नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अरुणा जी, आपका फ़ोन, वृद्धा आश्रम के प्रबंधक मनोहर जी ने कहा। तो अरुणा सोचने लगी, मेरा फ़ोन कौन हो सकता है। अरुणा ने जिज्ञासा से पूछा, मनोहर जी आज कोई खास दिन है क्या। मनोहर जी जरा मुस्कुरा कर बोले, हाँ आज तो आप लोगों का ही दिन है, हमारा दिन। यह कह अरुणा ने मनोहर जी से फ़ोन ले लिया। हेलो, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आभास का स्वर सुनाई दिया। अरुणा एक पल को रिसीवर हाथ में पकड़े स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से बोल भी नहीं फूट सके थे, बस आंखें झरझर बह रही थी। जीवा तालू से चिपक गई थी। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक तो है ना। मैं आश्रम वालों को हर माह पेमेंट भेज देता हूँ, ओके टेक केयर। और फ़ोन कट गया। रिसीवर पकड़े हुए पल यों ही निशब्द बीत गई। हो गई बात। मनोहर जी के कहने पर जी कहकर अरुणा ने फ़ोन रख दिया। भारी कदमों से चलती हुई वह अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ, क्या व्हाइट हाउस से डिनर का निमंत्रण था। रमा ने चुटकी वाले अंदाज में कहा। हाँ तो तेरे राम और लक्ष्मण ने नहीं बुलाया क्या। और बुलाएंगे भी क्यों, वे तो तेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाएंगे, घर से पकवान बनवा कर लाएंगे। अरुणा ने भी रमा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा और दोनों ही हंसने लगी। अरुणा और रमा दोनों आश्रम में रहती थी और एक दूसरे की अभिन्न मित्र बन गई थी। एक ही कमरे में दोनों रहती थी। अरुणा 5 वर्षों से इस वृद्धा आश्रम में रह रही थी। जब आभास अमेरिका जा रहा था तभी उसने अरुणा को इस आश्रम में पहुंचा दिया था, यह कहकर कि माँ तुम अकेली कहाँ रहोगी, इस आश्रम में तुम्हारे शरीके बहुत लोग, मन भी लगा रहेगा और उचित अवसर मिलते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर वह अपनी पत्नी तथा दोनों बच्चों को लेकर चला गया। तब से अरुणा उस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जो शायद कभी नहीं आने वाला। कुछ यही हाल रमा का भी था। वह दबंग किस्म की मुंहफट स्त्री थी। बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह देना उसकी आदत में शामिल था। वह 2 बेटों की माँ थी। दोनों माँ की आंखों के तारे थे। उनका विवाह रमा ने बहुत ठोक बजाकर अपनी पसंद की लड़कियों से कर दिया था। कहने को तो वो 2 बेटों की माँ थी, लेकिन जब वृद्धा आश्रम आई तो उसका जीवन दयनीय हो गया। घर के जिस आंगन में दोनों बेटों की किलकारियां गूंजती थी, हंसी के फुहारे छूटते थे, वही विवाह के कुछ ही वर्षों बाद घर के 2 टुकड़े करवा के वे अलग रह रहे थे। रमा किसके साथ रहे, दोनों ही तो उसके अपने थे, किंतु वह केवल यह सोच ही सकती थी। किसी बेटे ने यह नहीं कहा, माँ तुम मेरे साथ रहोगी। वह जानती थी कि बेटे अपनी अपनी पत्नियों के अधीन थे और वे वही करेंगे जो उनकी पत्नियां कहेंगी। वह मौन सब कुछ अपने कक्ष से देखती थी, किंतु कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होती थी। क्या बेटे या बहुएं यह भूल जाते हैं कि कल जब उनकी जीवन संध्या हो रही होगी वे भी अशक्त बूढ़े हो जाएंगे, उनका भी यही हश्र हो सकता है। उसे यह भी नहीं पता होता कि आज किस बेटे के घर से उसके लिए खाना आदि आएगा। कभी कभी तो वह भूखी ही रह जाती थी। माँ का तो बंटवारा हुआ नहीं था। दोनों ही एक दूसरे पर माँ के लिए भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डाल देते थे। रमा को अपनी परवरिश पर बड़ा नाज था। जब भी किसी स्त्री की दुर्वस्था को देखती यही कहती थी, पालन पोषण में कहीं कमी रह गई होगी, वरना आज ये दिन क्यों देखने पड़ते। किंतु जब स्वयं पर गाज गिरी तब उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। दूसरों को अपने बच्चों की नकेल को कसकर पकड़ने की सलाह देने वाली क्या स्वयं की भी नकेल को कसकर पकड़ सकी थी। स्वभाव की तेज महिला को किसी का भी थोड़ा तेजी से बोलना बर्दाश्त नहीं था। शायद उसकी इसी तेजी से या अधिक उपेक्षा रखने की चाहत ने उसे इस कगार पर पहुंचा दिया था और वह चुपचाप इस वृद्धा आश्रम में आ गई। उसे पैसों का इतना अभाव नहीं था जितना कि अपनों के स्नेह का। रमा अपने विचारों में मगन थी कि अरुणा ने उसे कंधे से झकझोर कर हिला दिया। क्या हुआ, खाने की घंटी सुनाई नहीं दी रही। चल भोजन कक्ष में, सभी तो आ चुके हैं हम दोनों के सिवा। आज मिस रानी ने भरवा करेले बनाए और खीर भी बनाई, आज तो खाने में मज़ा आ जाएगा। अरुणा ने उसे गुदगुदाने वाले लहजे में कहा, किंतु रमा तो चुप थी। न जाने क्यों अरुणा की रमा से इतनी मित्रता हो गई थी, जबकि
अरुणा का रोबीला अंदाज, खड़ी बोली किसी को भी पसंद नहीं आती थी, किंतु फिर भी दोनों में अच्छा सामंजस्य था। शायद दोनों का दुख एक ही था। यूँ तो आश्रम में सभी रहने वालों के अपने अपने किसी न किसी प्रकार के दुख थे, किंतु इन दोनों की मित्रता में एक बात कॉमन थी कि दोनों को अपने घर लौटने की आशा थी। अरुणा कहती, देख रमा, जब मुझे मेरा बेटा लेने आएगा तो तू भी मेरे साथ चलेगी। मैं तुझे इस आश्रम में अकेले नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यदि मेरा बेटा मुझे लेने आएगा तब। मन में सोचती, कभी नहीं आएंगे। आना होता तो अब तक आ ना गए होते। किंतु अरुणा की आशावादी दृष्टि उसमें भी कहीं ना कहीं आशा की एक लो जलाए हुए थी कि शायद कभी उसके बेटों को उसकी ज़रूरत महसूस हो। कितनी बरसातें आई, कितने सावन आए, कितनी होली दिवाली आई, पर वो नहीं आई। हर वर्ष दिवाली पर रमा वह पटाखे लाती जो उसके बच्चों को पसंद थे, पर पटाखे बिना जले ही पड़े रह जाते थे। हर वर्ष की होली बेरंग ही बीत रही थी। कहाँ गए वो गुलाल, लाल हरे रंग से भरी पिचकारियाँ। आश्रम में भी होली पर गुजिया बनती, गुलाल भी आते, किंतु उसे तो अपनी होली याद आती। कहाँ गए वो सुनहरे दिन। जीवन संध्या इतनी भी बेरंग हो सकती है, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब तो यही सत्य उन दोनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। दोनों ही अपने गम में डूबी रहती थी, परंतु एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी। जीवन के इस कड़वे सत्य को स्वीकारने के बाद भी मोह भंग नहीं हुआ। आशा और आशा, यादें और यादें, यही तो धरोहर थी उनकी। रमा, मेरा एक काम करोगी क्या? बोलना, ऐसा कौन सा कार्य बाकी रह गया जो तुझे करना है? रमा ने ठिठोली की, लेकिन अरुणा की ओर देखकर सहम गई। वह शून्य में निहार रही थी, जैसे इस दुनिया से बहुत दूर किसी अनजानी दुनिया में विचरण कर रही हो। उसने रमा की ठिठोली पर ध्यान नहीं दिया और बोलने लगी, मैंने अपने पोते की बहू के लिए मकर मुख कड़े बनवाए थे। सोचा था उसकी मुंह दिखाई में दूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय को आने में अभी बहुत देर है, और अब तो मेरे पास समय भी नहीं। सोचती हूँ क्या कभी मेरे जीवन में वह सुअवसर आएगा? शायद नहीं। अब जीवन ही कितना शेष है, कहकर अरुणा सिसक पड़ी। अच्छा अरुणा, एक बात बता, हम माताएं अपने रक्त से अपने बच्चों की सिराओं को सींचती हैं, उन्हें जीवन प्रदान करती हैं, उनके सुख के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने को तत्पर रहती हैं, सारे रिश्ते नातों से उनका परिचय कराती हैं। क्या वही बच्चे इतने निर्मोही हो सकते हैं? अरुणा कुछ भी न कह सकी। वह केवल उसका हाथ पकड़कर ढांढस देती रही। वह कह भी क्या सकती थी? भला एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखा सकता है? उसने रमा को साथ लिया और अपने कमरे में आ गई। एक छोटा सा बॉक्स खोला, जिसमें से नवजात शिशु के लिए छोटा सा लाल रंग का स्वेटर निकाला, टोपी तथा छोटी छोटी जुराबें और एक छोटा सा दूध का गिलास। देख रमा, यह मेरे आभास का थोड़ा सा सामान है। मैं जब इन चीज़ों को छूती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटा गदगदा सा प्यारा गोल मटोल आभास मेरी गोद में खेल रहा है। बार बार आंचल हटाकर बगल में मुंह मारता है। अभी भी इन सामानों से कच्चे दूध की महक आती है। यही मेरी धरोहर। यह कहकर अरुणा बिलख पड़ी। रमा कुछ भी न कह सकी, परंतु विचारों से प्रतिपल वह अपने अतीत में भटक रही थी। जीवन के इस कड़वे सत्य को स्वीकारना ही अब इनकी नियति थी, किंतु मन उस पर कभी किसी का जोर चल पाया है? वह तो बार बार बीते दिनों की ओर ही भागता है। एक संतान के लिए लोग कितने जतन करते हैं, क्या क्या नहीं करते, किंतु क्या देती हैं संतानें उनको? सिवाय अवसाद, एकाकीपन के वे छोड़ देती हैं माता पिता को तिल तिल मरने के लिए। यह सब जानते हुए भी हम क्यों इस मर्ग मरीचिका के पीछे दौड़ते हैं? जब भी दोनों एकांत में होती थी, अरुणा अपने मन की भड़ास निकालती थी, किंतु रमा चुपचाप सब सुनती रहती थी। उसे भी अपने बेटों पर बड़ा गरूर था, किंतु सब मिथ्या निकला। उसकी सोच थोड़ी आध्यात्मिक थी और वह सबको यही सलाह देती थी कि किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखो, तुम्हारा जो भी कर्तव्य है बस उसका निर्वाह करते रहो। किंतु जीवन की इस संध्या बेला में जब वह एकदम अकेली पड़ गई, तब उसे समझ में आया कि उपदेश देना कितना आसान है, किंतु जब स्वयं पर पड़ती है तब सत्य पर से पर्दा हट जाता है। थोड़ी देर में ही दोनों सामान्य हो गए। शाम का समय हो चुका था। सभी लोग हॉल में उपस्थित थे। रमा और अरुणा ने सबसे बाद में प्रवेश किया। प्रबंधक मनोहर जी ने उन्हें घूर कर देखा। दोनों सहम गए, क्योंकि वे विलंब से आई थी। आश्रम में मनोहर जी का सभी सम्मान करते थे। यो तो वे भी अपनी संतानों की उपेक्षा के शिकार हुए थे, किंतु वे एक पुरुष थे और कर्मठ थे।
उन्होंने हार नहीं मानी और इस आश्रम के प्रबंधक बना दिए गए। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। अनुशासनहीनता उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। रात का भोजन शुरू हुआ। अगले दिन सुबह अरुणा जल्दी ही उठ गई। देखा रमा सो रही थी। अभी तक सो रही है, न जाने रात में क्या करती है। उसने उठकर कमरे को ठीक किया, स्नान किया और ध्यान लगाने में बैठ गई। तभी रमा भी उठ गई। तैयार होकर दोनों कमरे से बाहर आई। चाय नाश्ते का समय हो चुका था। हाँ तो अरुणा, उन छोटे कपड़ों का क्या करना है, तूने बताया नहीं? रमा ने छेड़ा। यदि मेरी मौत हो जाए तो आभास को सौंप देना, यह बताकर कि यह उसकी पुत्र वधू के लिए। अरुणा ने शांत स्वर में उत्तर दिया और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। रमा ने आवाज़ लगाई, चल खाना खाने। रोज़ तो तुम मुझे याद दिलाती, लेकिन आज मैं तुझे बुला रही हूँ। देर होने पर पता नहीं क्या खाने को मिले या ना मिले। चल जल्दी। लेकिन अरुणा ने नहीं में सिर हिला दिया। रमा अकेली ही चली गई। न जाने क्या हो जाता है इस पगली को, न जाने किस इच्छा में जी रही। अरे बेटे को आना होता तो अब तक आना जाता। भोजन उपरांत रमा कमरे में आई। अरुणा उसी प्रकार बैठी थी। गेट की ओर टकटकी लगाई। अकस्मात वह पलटी और रमा से बोली, चल अभी रमी खेलते हैं, आज मैं तुझे खूब हराऊंगी। रमा मुस्कुरा कर उठी। आखिर तू नॉर्मल हो गई। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुझे पागल खाने ना भेजना पड़े। क्यों, मैं क्या तुझे पागल जैसी दिखती हूँ? अपने जैसी समझा है क्या मुझको? अरुणा ने भी तपाक से जवाब दिया। बहुत देर तक दोनों रम्मी खेलती रही। फिर दोनों आराम करने लगी। क्या तुझे अभी भी भूख नहीं है? रमा ने पूछा। ना, अरुणा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। सायंकाल के 5:30 बज चुके थे। रमा ने अरुणा से हॉल में चलने को कहा, किंतु अरुणा ने मना कर दिया। वह खिड़की से बाहर गेट की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। चलना, कब तक प्रतीक्षा करेगी? कोई नहीं आने वाला। और उसने अरुणा के कंधे पर हाथ रख दिया। किंतु अरुणा वहाँ थी ही कहाँ। वह तो इस संसार से दूर कहीं अनंत में विचरण कर रही थी। हाथ लगाते ही उसका शरीर लुढ़क गया। रमा हतप्रभ थी। सभी आश्रमवासी कमरे में घुस गए। मनोहर जी ने तत्काल आभास को फोन मिलाकर उसे यह शोक संदेश दिया। एक क्षण तो निस्तब्धता रही। फिर आभास का स्वर आया, दाह संस्कार कर दीजिए। इतनी शीघ्र आना संभव नहीं। जो भी वह हो मुझे सूचित कर दीजिएगा। और फोन बंद हो गया। मनोहर जी आश्चर्यचकित थे। कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्या उन्हें माँ बाप का दर्द महसूस नहीं होता? लेकिन वे तो प्रबंधक थे, अभी बहुत कुछ प्रबंध करना था उन्हें। रात्रि के पहले ही अरुणा का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका था। मृत शरीर को किस लिए रोका जाता? रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। रमा विहिल हो रही थी। आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। इतनी अंतरंग सखी जो चली गई थी, अब वह अकेली पड़ गई थी। दूसरे दिन उसने अरुणा का बॉक्स खोला। आभास के बचपन के कपड़ों का एक पार्सल बनाया और मनोहर जी को देकर, यह आभास को भेज दीजिएगा। फिर वह आश्रम का काम करने वाली बाई को बुलाकर बोली, ये सोने के कड़े तुम अपनी बहू को दे देना। अब वह निश्चिंत होकर अपने कमरे में आ गई। अरुणा, तुम्हारा बचा काम मैंने पूरा कर दिया, किंतु थोड़ा अलग तरीके से। देख, नाराज मत होना। और फिर स्वयं से हंसकर कहने लगी, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। दोपहर के भोजन के लिए वह कमरे से बाहर न आई। सायंकाल और रात्रि के भोजन में भी वह अनुपस्थित थी। सबने समझा शोक में डूबी, इसीलिए नहीं आई। किंतु प्रातःकाल जब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तब मनोहर जी शंकित हुए और उनके आदेशानुसार दरवाज़ा तोड़ा गया। रमा का निर्जीव शरीर चारपाई पर पड़ा था। एक हाथ नीचे लटक रहा था तो दूसरा सीने पर था। और दोपहर बाद उस आश्रम से एक और अर्थी निकल रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।